हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि केनी ओमेगा के AEW कंपनी अंदर रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि AEW के रैम्पेज स्पेशल न्यूएस मैच के बाद हाल फिलहाल में टैकोंटी, एनर्जी बनी और फिनल फोर्ड की हालत कैसी है, और सैमी गेवेरा और टैकोंटी के रिलेशनशिप को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक की डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक की डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली थी, जहां पर हमें काइल ओ'रियली का AEW कंपनी का डेब्यू भी देखने को मिला था। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज लास्ट वीक की डायनामाइट स्पेशल न्यूएस मैच की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैच के मुकाबले करीब 4.5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैच को व्यूअरशिप मिली थी 1.02 मिलियन व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक की डायनामाइट स्पेशल न्यूएस मैच को व्यूअरशिप मिली है 975 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन गाइस हम कह सकते हैं कि डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर ये काफी बुरी बात है कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे आई है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक की डायनामाइट स्पेशल न्यूएस मैच की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैच के मुकाबले करीब 1% बढ़ चुकी है। और जहां पर 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैच को व्यूअरशिप मिली थी 480 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक की डायनामाइट स्पेशल न्यूएस मैच को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 485 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा जंप है, पर हम कह सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो ने 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। और डायनामाइट स्पेशल न्यूएस मैच भी फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि फिर से डायनामाइट शो टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर टॉप 5 के अंदर आ रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि फिर एक बार AEW कंपनी का डायनामाइट शो टॉप 5 के अंदर आ रहा है, और देखते हैं कि कितनी देर तक चलता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर उस सुपरस्टार को आगे चलकर AEW कंपनी अंदर किसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और इस वीक जो AEW कंपनी की रैंकिंग सामने आई है वो रैंकिंग्स AEW कंपनी लास्ट ईयर की फाइनल रैंकिंग्स है, जिससे आप समझ सकते हैं कि साल के आखिर में AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर कौन कौन आता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 4 पर आते हैं क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आते हैं रूबी सोहो, नंबर 2 पर आते हैं जेड कारगिल, और नंबर 1 पर आते हैं रिहो। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 3 पर आते हैं यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम, और नंबर 1 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं वार्डलो, नंबर 2 पर आते हैं एडम कोल, और नंबर 1 पर आते हैं ब्रैंड डेनिसन। और कोडी रोड्स बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू TNT चैंपियन, और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको यह लगता है कि आगे चलकर कौन सा सुपरस्टार AEW कंपनी को उसे चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि रैम्पेज स्पेशल न्यूएस मैच के बाद हाल फिलहाल में टैकोंटी, एनर्जी, फिनल फोर्ड और बनी की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज स्पेशल न्यूएस मैच का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें AEW कंपनी के रैम्पेज स्पेशल न्यूएस मैच के ऊपर टैकोंटी, एनर्जी, फिनल फोर्ड और बनी एक काफी खतरनाक मैच के अंदर इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दी थी, जहां पर हमें चारों सुपरस्टार के बीच में स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच देखने को मिला था, जहां पर एनर्जी और टैकोंटी एक साथ थी और फिनल फोर्ड और बनी दूसरी साइड पर थी। और ये मैच काफी खतरनाक मैच था। इस मैच के अंदर हमें काफी सारे सुपरस्टार ब्लीड करते हुए दिखाई दिए थे, और हमें इस मैच के अंदर काफी सारे खतरनाक स्पॉट्स भी देखने को मिले थे। पर फाइनली इस मैच के अंदर एनर्जी और टैकोंटी जीत चुके थे। पर हाल ही में मैच खत्म होने के बाद एनर्जी और टैकोंटी और AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स की हालत कैसी है। और मैं देखकर काफी सरप्राइज था कि मैच खत्म होने के बाद टैकोंटी काफी हंस रही थी, जो दिखाता है कि टैकोंटी कितनी टफ है। पर मैं तो बनी की पिक देखकर सरप्राइज हुआ, क्योंकि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद बनी के पूरे चेहरे के ऊपर खून है, और फिर भी यहाँ पर बनी काफी हंस रही है, जो देखकर मुझे स्कैरी मूवीज की याद आ गई। पर गाइस यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों सुपरस्टार्स एकदम सेफ है, और इन चारों सुपरस्टार्स में से कोई भी सुपरस्टार इंजोर्ड नहीं हुआ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि स्ट्रीट फाइट मैच काफी ब्रूटल था, पर उस मैच में तो कोई इंजोर्ड नहीं हुआ।
और मैं काफी जल्दी ये चारों ही सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी या टेलीविजन के ऊपर अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं तो देखना चाहता हूँ कि जब ये चारों ही सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने रिटर्न करती है तब इन चारों ही सुपरस्टार्स को कितना बड़ा पॉप मिलता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में सैमी गवेरा और टैक्वांडो को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में सैमी गवेरा और टैक्वांडो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में सैमी गवेरा ने अपनी फियांसे यानी कि पैम निज़ियो से ब्रेकअप कर लिया है। और काफी सारे लोग सोच रहे थे कि सैमी गवेरा के इस ब्रेकअप का रीजन कोई और नहीं बल्कि टैक्वांडो है, और इसीलिए सैमी गवेरा के ब्रेकअप के बाद काफी सारे लोगों ने टैक्वांडो को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था और इसलिए टैक्वांडो ने सोशल मीडिया क्विट कर दिया था। पर गाइस इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद हाल ही में सैमी गवेरा और टैक्वांडो ने रिवील कर दिया है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। और हाल ही में सैमी गवेरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर नए साल की बधाई देते हुए कुछ फोटो शेयर किए हैं, जिन फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि सैमी गवेरा और टैक्वांडो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और इन फोटोज के कैप्शन के अंदर सैमी गवेरा ने लिखा कि साल 2022 काफी बढ़िया होने वाला है, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैमी गवेरा ने कंफर्म कर दिया है कि सैमी गवेरा और टैक्वांडो एक रिलेशनशिप के अंदर है और शायद इसलिए सैमी गवेरा ने अपने फियांसे से ब्रेकअप किया है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो पहले से कह रहा था कि सैमी गवेरा और टैक्वांडो के बीच में कुछ तो चल रहा है और शायद इसलिए सैमी गवेरा ने अपनी फियांसे से ब्रेकअप किया है। पर सच में सैमी गवेरा और टैक्वांडो को देखकर मैं भी काफी खुश हूँ, क्योंकि गाइस मोस्टली रेसलर्स काफी ट्रैवल करते हैं, इसीलिए मोस्टली रेसलर्स एक दूसरे को डेट करते हैं। इसलिए अगर सैमी गवेरा और टैक्वांडो एक दूसरे के साथ खुश है तो मैं तो ये देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि करंटली एडब्ल्यू कंपनी के फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद केनी ओमेगा को अपनी इंजरी ठीक करवाने के लिए सर्जरीज करवानी थी और इसीलिए केनी ओमेगा ने एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन से ब्रेक लिया है। और हाल ही में केनी ओमेगा रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई थी कि गाइस हमें केनी ओमेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि केनी ओमेगा के एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न को लेकर कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई और अब हमें किसी भी पल एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में केनी ओमेगा रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइस अपडेट ये है कि माना कि एडब्ल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर केनी ओमेगा का अपनी कंपनी अंदर रिटर्न करवा सकते हैं, पर रिटर्न यूं ही नहीं होने वाला, क्योंकि केनी ओमेगा रिटर्न से पहले एडब्ल्यू अपनी कंपनी अंदर काफी बढ़िया स्टोरी लाइन करना चाहते हैं। इस स्टोरी लाइन के अंदर हम एक पॉइंट के ऊपर केनी ओमेगा का एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जिससे ओमेगा का रिटर्न काफी सेंस बनाएगा। जो अपडेट हाल ही में सामने आई है कि केनी ओमेगा रिटर्न से पहले एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर केनी ओमेगा रिटर्न के लिए काफी बढ़िया स्टोरी लाइन प्रिपेयर कर रही है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर एडब्ल्यू केनी ओमेगा रिटर्न से पहले केनी ओमेगा को लेकर काफी बड़े बड़े प्लान्स कर रही है तो प्रॉब्ली हमें केनी ओमेगा रिटर्न काफी धमाकेदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा ही आएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप केनी ओमेगा को दोबारा से देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?